राइट। ये अधिकारियों से जो बहस हो जाती है, ठीक है, अभय चौटाला साहब का तो स्टाइल है, वो जिस तरह से अधिकारियों से भी बोल देते हैं, उनको कुछ लगता है जनता की आवाज उठाते हुए। आज अर्जुन भी जिस तरह से, ठीक है, एसपी और वो आमने सामने दिखे, बहस हुई, उलझ गए, इससे आप क्या संदेश देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इस तरह की बहस कई बार हो जाती है? ब्यूरोक्रेसी जो है वो रावण बन चुकी है, राक्षस। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है पूरे हिंदुस्तान में, बेलगाम लोगों को पैसा दे दे के काम करना पड़ रहा है, कोई आदमी अकाउंटेबल नहीं है। मैं आज स्वयं पलवल गया, डीसी ऊपर मीटिंग ले रहे हैं जन संवाद की, जन नीचे बैठी है और वो कमरे में जन संवाद कर रहे हैं। अरे जन बैठी है तो कम से कम वहां के लोगों की तो परेशानियां सुन लो। ऐसे हालात हैं, कहीं सरकार आम की कहीं नजर आ रही है, सब एक ही चीज पे है, किस तरीके से लूटा जाए, तो सारे सिस्टम को लूटो और जनता भाड़ में जाए। और यही हालात आज हरियाणा के अंदर पैदा कर रखे हैं इन्होंने। क्यों नहीं आते? जब जब पता है उनको कि लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तो इन्हें अफसर अपना कमरा छोड़ के कदम आने में इनको गुरेज है। फिर ये जनता का भला कहां करते होंगे? आप तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को रावण बता रहे हैं आदित्य जी। सरकार थी, एग्जिट होते थे, आते थे अफसर, इनमें इतना घमंड है। मुझे तो हैरानगी है, जब ये लोग जनप्रतिनिधि के पास नहीं आ सकते तो आम लोगों के साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे? मैडम, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आम गरीब आदमी की क्या पुकार सुनते होंगे? और किस बात का जनसंवाद है जब आप में इतना अहम ईगो? क्या जनसंवाद कर सकते हो? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको शायद मेरी आवाज या तो थोड़े देरी से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। मैंने आपसे ये पूछा, आप पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी को आदित्य देवीलाल मान रहे हैं कि रावण है ये? तो आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को खराब मान रहे हैं? आप ये मानते हैं? कुछ लोग हो सकते हैं, वो तो पॉलिटिक्स में भी हो कोई सकते हैं, कोई कोई मुझे ब्यूरोक्रेट्स ये भी हो बताओ, सकते हैं। मुझे एक भी आप बताओ कि कोई जिला मुख्यालय का इंचार्ज डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, हर जिला मुख्यालय पर। आज सभी जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन थे, जनता के प्रदर्शन थे। क्या कोई जिला मुख्यालय का डीसी अपनी कुर्सी छोड़ के वो प्रदर्शन में ज्ञापन लेने आया? क्या उस ज्ञापन के अंदर कोई हथियार था, या उस ज्ञापन के अंदर कोई ऐसा बम लगा था कि जिससे उसको कोई जान को खतरा होता? अरे तकलीफ चार अगर पन्नों पे लिख के दी है तो उसमें क्या बुराई है? और उनको क्या एतराज है? ये जो इग्नोरेंस है, एरोगेंसी जो है, क्या दर्शाती है? सत्तासीन जो लोग बैठे हैं उन्होंने कह रखा है भी आपने आके ज्ञापन नहीं लेना, पब्लिक की डिमांड पूछनी, पब्लिक की जन सुनवाई नहीं करनी। कम किसी जन सुनवाई हो रही है, किसकी सुन रहे हो आप? अगर आज उनको इस बात की दिक्कत है तो मैडम आप मानते हो कि हर रोज क्या लोगों की वो भलाई करते होंगे, भलाई करते होंगे? देखिए, लोगों की तो सुनी ही जानी चाहिए, ये तो सरकार भी खुद आपका कहती है, सीएम साहब भी खुद सुनो कहते हैं। सुनो, आपका बच्चा, हर माँ बाप सोचता है उसका बच्चा आईएएस बने, आपका बेटा बेटी आईएएस बनेंगे। क्या आप उसे ये सिखाओगे कि बेटा तुमने लोगों का भला नहीं करना? एक तरफ तो ये कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं, बढ़ के जोर जोर से नारे लगाते हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारी को आप इतनी सकते कि अगर पब्लिक की प्रॉब्लम तो आप जाके उनका स्वयं संज्ञान लो? नहीं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो बैरिकेड्स ऐसा नहीं लगाने होना की बात हो या चाहिए। थोड़ा ऐसा सा तो स्थिति ऐसा कंट्रोल करना, इन पर भी तो जिम्मेदारी ऐसा आती नहीं होगी होना ना, कहीं चाहिए। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी हो जाए, ऐसी जवाबदेही सुनो, इनकी होगी फिर। ऐसी ऐसी नौबत ही क्यों आए? ऐसी नौबत ही क्यों आए? जब इंटीमेशन हो गया कि कल प्रदर्शन है तो फिर उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए। क्या बात है? आप जिले के प्रशासक लोग, जिला आपने संभालना है तो दायित्व भी तो आपका है। आप उन चीजों को ठीक करोगे, आप सीखने होगी तो ऊपर भेजोगे कि ये चीज मेरे की नहीं है, ऊपर हायर अथॉरिटी के पास भेजोगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप अपने आप को बैरिकेटिंग करके बैठ जाओ और जो आपने मिलना नहीं? ये कोई एटीट्यूड है? ये कोई हम लोग कोई बम फेंकने आए हैं? ऐसा क्यों है आपने बना रखे हालात? पूर्व में क्या सरकारें नहीं रही? लेकिन खाली एक खबर बनाने के लिए उसको नेगेटिव पॉजिटिव, क्या पेट्रोल डीजल हर एक को नहीं चाहिए?
किसान को नहीं, नहीं चाहिए, पेट्रोल डीजल आप क्या जो व्यापारी को मंडी नहीं चाहिए? आदित्य जी, जितने जितने सुनो, अभी जितने पीएम ने व्यापारी हाल ही में जो अपील की है कि पेट्रोल उनकी का इस्तेमाल कम करें, इन्होंने कार दामी पूलिंग घटा कर दी, लें, मेट्रो से चल लें। आड़तियों की दामी कम कर दी। कोई ऐसा वर्ग छोड़ा है इन्होंने जिस वर्ग के साथ इन्होंने धोखा ना किया हो? जो कोई ऐसा इन्होंने ऐसी जगह छोड़ी है, जगह हम इन्होंने चुनाव से पहले वो किए, ठीक है, वायदे आपकी में बात बात पूरी हो सारी जाए तो मैं चीजों एक में छोटा सा कटौती सवाल कर मुझे दी। आपसे करना है। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, हालांकि अब तो समय हो गया, ऐसा नहीं कि अभी भी आप आए हैं, जब आप बीजेपी में थे आदित्य जी, तब भी ये तमाम खामियां थी या अभी अभी ये सारी खामियां आ गई हैं हर तरह से बीजेपी में? मैडम, आप मुझे जानते नहीं है, मैं हमेशा से विवाह कर रहा हूँ हाँ। और मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ। मैंने कभी परवाह नहीं किया, मेरे दादा जन लड़, हमारा परिवार लड़ता है, मैं लड़ता हूँ। आप मेरा प्रोफाइल उठाना, किसी से पूछना, मैं तलवे चाटने वाला आदमी नहीं हूँ, बात को बात कहने वाला आदमी हूँ। तो लिबरल के वंशज है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की बात उठाएं, लोगों के लिए, जनता के लिए लड़ें। हमारे पुरखे हम भी लड़ा के लोग मुद्दों पे लड़ते हैं।